भाई साहब नज़ारे देखना क्या मस्त हो रहा है, ऊपर पहाड़ और सारा बर्फ़ ही बर्फ़। एंड वहाँ कहीं पे मेन मंदिर है बद्रीनाथ का, और ये मेन मार्केट है, मतलब मंदिर के पास वाला एरिया है ये सारा का सारा। यहीं पे ही होटल ले रखा था, ये देखो। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल भाई 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ में। एंड आप देख रहे हो भाई बद्रीनाथ रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेके गुड़गांव से बद्रीनाथ रोड ट्रिप पर निकला हुआ हूँ। 3 दिन लग गए अपने को यहाँ पहुँचने में, धीरे धीरे आराम से काफ़ी सारी सिटीज़ कवर करते हुए आए, आपने पिछली 3 वीडियोज़ में देखा होगा। एंड आज फाइनली भाई हम बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन करने वाले, और साथ ही साथ में पास में ही एक गांव है जिसे बोलते हैं माना विलेज। और वो भाई इंडिया का फर्स्ट विलेज या लास्ट विलेज आप बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद से फिर बॉर्डर आ जाता है और तिब्बत और आगे चाइना वगैरह शुरू हो जाता है। होटल था अपना ये कुबेर देव की इन, एंड वो सामने अपनी स्कॉर्पियन खड़ी है अंदर। पहले तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद का आपको पूरा बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो सामने देखो भाई बद्रीनाथ टेम्पल का रास्ता है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। बस स्टैंड जाओगे माना का, माना विलेज, वो ये रास्ता जाता है, स्कॉर्पियो से हमें जाना है, और पार्किंग भी है यहीं पे एक। बाकी ये मैंने नज़ारे आपको होटल की बालकनी से दिखाए थे ऊपर, क्या मस्त हो रहे हैं ना पहाड़ी पहाड़। बाकी ये मंदिर के पास वाली ही मार्केट है छोटी सी, यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट होटल्स सब कुछ मिल जाएंगे। स्वेटर जैकेट खरीदनी है वो भी मिल जाएंगे, देखो मफलर मिल रहे हैं, ग्लव्स मिल रहे हैं। तो यहीं कहीं पे भाई ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये होटल है, चलो। लो जी लो, मसाला डोसा तो आ गया अपना। चलो जी भाई खाना खा लिया है। अभी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, ये जो बद्रीनाथ के आसपास की मार्केट है या टाउन है इसके बारे में। तो बद्रीनाथ भाई अराउंड 10,000 फीट से भी ज़्यादा की हाइट पे है, काफ़ी अच्छा खासा ऑल्टीट्यूड है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऋषिकेश देखोगे तो सिर्फ 900 फीट पे है ऋषिकेश, और ये 10,000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो वो देख रहे हो 10 गुना का फ़र्क हो गया। इसी वजह से आप देखोगे यहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन रहता है। हम जब गुड़गांव से निकले 42 डिग्री हो रखा था, और यहाँ पे भाई -1, 0, 2 ऐसे चला जाता है रात में। और ऊपर आप स्नो भी देख सकते हो। लगभग भाई नवंबर से अप्रैल एंड तक यहाँ पर सब कुछ बंद रहता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना माइनस में चला जाता है। स्नोफॉल हो जाती है, टेम्पल बंद हो जाता है, लोग भी आसपास के यहाँ से सारे शिफ्ट हो जाते हैं नीचे जोशीमठ की तरफ। और वैसे यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो 800 से 1000 लोगों की ही है। और वैसे मेन सीज़न यहाँ से मई से लेके अक्टूबर के बीच में रहता है। हम भी उसी में आए हैं, जैसी कपाट खुले हम तो पहुँच गए। कल भाई पूरी पार्किंग भरी हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं अब, और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो इसको बाहर निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि गाड़ी लेके क्यों जा रहे हैं, जबकि टेम्पल तो बिल्कुल पास ही है। तो अभी सीन क्या है ना, कल ही यहाँ के कपाट खुले हैं, तो सुबह सुबह ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब लंबी सुबह के टाइम। लेकिन शाम के टाइम पे भीड़ एकदम ख़त्म सी हो जाती है, मतलब आप 30-40 मिनट में दर्शन कर लोगे। तो हमने भी यही डिसाइड किया कि रुकना तो आज रात यहीं पे ही, हमने कल निकलेंगे वापसी के लिए। तो दर्शन जो है वो शाम को कर लेंगे टेम्पल के। और अभी यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर एक विलेज है माना विलेज, जो मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो वो विलेज भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ से ही जो है वो स्वर्ग का रास्ता निकलता है। वो सब चीज़ें वहीं जाके बात करेंगे क्या है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से माना विलेज जा रहे हैं गाड़ी से अपनी, और वहीं पे पार्किंग में खड़ी करके पैदल पैदल पूरा विलेज एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आके फिर दर्शन करेंगे टेम्पल जाके। अराउंड 4.5 किलोमीटर है, 15 मिनट दिखा रहा है, बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह होगा। और ये देखो अलकनंदा रिवर के ऐसे तट पे ही ये पूरा टाउन बसा हुआ है। यही अलकनंदा रिवर आगे रुद्रप्रयाग में जाके भागीरथ नदी से मिलती है और गंगा नदी बनती है। फिर मैंने आपको कल से पहले वाले व्लॉग में दिखाया था। तो चलो भाई शुरू करते हैं यहाँ से माना विलेज तक की अपनी जर्नी। चलो जी चलो। और माना विलेज तक ना कोई भी परमिट वगैरह नहीं लेना पड़ता है, एज ए टूरिस्ट आप जा सकते हो। लेकिन उससे आगे एक माना पास पड़ता है, शायद 40 से 50 किलोमीटर की ड्राइव है, वहाँ के लिए आपको परमिट वगैरह लेना पड़ता है। और वो भाई काफ़ी हाईएस्ट पास है, मतलब आप देखोगे तो अब 3rd नंबर पे आ गया है हाईएस्ट पास की लिस्ट में। फर्स्ट में तो मिगला है, फर्स्ट में लद्दाख में, सेकंड में उमिगला है, और 3rd में अब ये आ गया है। पहले के अकॉर्डिंग खारदुंगला आता था 3rd पे, लेकिन अब जो न्यू रिकॉर्डिंग्स का मतलब एक तरह से मेजरमेंट करी है उसके हिसाब से ये माना पास जो है ये 3rd हाईएस्ट हो चुका है। तो इसलिए अगर आप जाना चाहो तो परमिशन वगैरह लेके जा सकते हो, शायद डीसी ऑफिस या एसडीएम ऑफिस से मिलती है यहीं पे। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जाते ही मुझे जाना है भाई, ट्रैवल करना है कहीं और, तो इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दी में ही है। तो आराम से अपना कभी फिर करेंगे माना पास का वो जो जर्नी है।
फ़िलहाल माना चलते हैं खाली विलेज जो है, और क्या वहाँ की खासियत है वो सब डिस्कस करेंगे। ये भाई यहाँ का टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड है, यहाँ से बसेस भी चलती है माना विलेज के लिए। तो आप अगर मतलब खुद की गाड़ी में नहीं आए हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, वरना टैक्सी बुक कर लो, टैक्सी वाला आपको माना विलेज घुमा के वापस बद्रीनाथ ले आएगा। या जोशीमठ से भी आप ये पूरा बद्रीनाथ माना विलेज का टैक्सी बुक करके ट्रैवल कर सकते हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से हो सकता है। बट सबसे बेस्ट है अपनी गाड़ी से आओ, रोड ट्रिप के मज़े, और ड्राइविंग का भी एक तरह से अलग ही आनंद आता है भाई। ये देखो हेलीपैड है लेफ़्ट साइड में यहाँ पर, और सामने की नज़ारे देखो भाई, ओए होए होए, जो ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ है क्या क्रेज़ी लग रहे हैं। हालांकि इतनी बर्फ़ नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ ही है क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया बिल्कुल। यही आप मतलब नवंबर दिसंबर में देखोगे तो यहाँ पे इन सड़कों तक पे बहुत गंदी वाली बर्फ़ पड़ चुकी होती है, इसलिए ये पूरा एरिया बंद हो जाता है। और जो यहाँ के लोकल लोग भी हैं वो भी सब नीचे जोशीमठ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं 5-6 महीने के लिए। फिर जब कपाट खुलते हैं तो सब लोग वापस आ जाते हैं अपने अपने होम स्टेज चलाने के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए, या फिर ये जो शॉप्स वगैरह वाले लोग हैं ये सब चलाने के लिए। वैसे रुकने का स्टे ऑप्शन ना भाई माना विलेज में भी है, वहाँ पे भी लोगों ने अपने घर में मतलब जो विलेज स्टाइल वाले घर होते हैं गेस्ट हाउस बना रखे हैं। तो अगर आपको एक विलेज का एक्सपीरियंस लेना है तो आप माना विलेज में भी रुक सकते हो नाइट में, वरना बद्रीनाथ में तो काफ़ी ऑप्शन है ही। हालांकि महंगे बहुत है बट मिल जाएंगे आपको होटल। हमने भी 2 रात के लिए लिया है 6,000 रुपये का, मतलब 3,000 रुपये पर नाइट। ये जो अभी सामने के भाई नज़ारे हैं ना, ये जून जुलाई में इतना ग्रीन हो जाता है, इतना ज़्यादा ग्रीनरी, मतलब पूरा काया ही पलट जाती है इन पहाड़ों की एक तरह से। और इतना सुंदर रास्ता है ना बद्रीनाथ से ये माना विलेज तक का। अभी आपको मतलब वैसे दिखने में सुंदर लगेगा बट ग्रीनरी इतनी नहीं दिखेगी, लेकिन भाई जब आप जून जुलाई में आओगे ना, ओ हो क्या ग्रीन होता है। मतलब ये जितनी भी आपको घास दिख रही है येलो कलर की, ब्राउन कलर की, ये सब प्रॉपर डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है और एक नंबर के नज़ारे दिखते हैं सामने। भाई ये सामने बोर्ड भी आ गया इतनी जल्दी जिसमें लिखा है फर्स्ट इंडियन विलेज माना, और यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग वगैरह। मेरे ख्याल गाड़ी तो जाने दे रहे होंगे, यहाँ तक तो नहीं होगा अभी क्योंकि गूगल मैप तो दिखा रहा है 2 किलोमीटर। ये विलेज के लिए पार्किंग आगे ही मिलेगी क्या? स्टेट है ना? थैंक यू। हाँ तो ये वैसी बोर्ड लगा हुआ है अभी भाई, मेन आगे से शुरू होगा। यहाँ देखो भाई पवन चक्की भी लगा रखी है, यानी विंड मिल। अब ये बिजली बनाती होगी, वैसे क्यों ही लगाएंगे वरना। ये देखना भाई साहब, और इस तरह की सड़कें हैं, प्रॉपर रोड बने हुए, क्योंकि ये सारे रोड BRO के अंडर आते हैं, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया आगे बॉर्डर आ जाते हैं एक तरह से तिब्बत का, इंडिया तिब्बत का, तो इसलिए BRO ही संभालता है यहाँ की सारी सड़कें। और होनी भी चाहिए भाई ये बॉर्डर वाले एरिया की अच्छी सड़कें, इन केस कल को कुछ भी लफड़ा होता है तो कम से कम आर्मी मूवमेंट के लिए प्रॉपर सड़कें तो बनी हो। यहाँ फिर बैरिकेड आ गया, पूछना पड़ेगा। सर ये विलेज की एंट्री कहाँ से है? विलेज के लिए एंट्री कहाँ से मिलेगी? जो गांव है मानव गांव सर है तो यहीं से स्टार्ट है। अच्छा, अगर आगे गाड़ी की पार्किंग मिलेगी तो लगाना, जैसे गाड़ी आपने वापस जानी है। ठीक है, थैंक यू। तो भाई वो कह रहे यहीं से ही है एंट्री, तो एक तरह से अब गाड़ी की पार्किंग जहाँ मिल जाए वहीं लगा देना। ये तो लिटरली भाई 2 मिनट भी नहीं लगे, जहाँ से हमारे होटल थे 2 से 3 मिनट में पहुँच भी गए। गूगल मैप एम ही दिखा रहा था 4.5 किलोमीटर। मेरे को लग रहा है गूगल मैप ना गाँव के अंदर का एरिया दिखा रहा था, वहाँ तक तो ऑब्वियसली गाड़ी हम ले जाते नहीं। तो ये देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, दिन के टाइम सब लोग यहीं घूमने आते हैं, तो सुबह दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ घूमने आ जाते हैं, या फिर शाम को दर्शन करते हैं वहाँ पे बद्रीनाथ में। तो अब भाई जगह ढूंढनी पड़ेगी, जो मुझे लग नहीं रहा देखने पे कि मिलेगी। देखते आगे तक चल के, गाड़ी लगा के फिर पैदल एक्सप्लोर करेंगे पूरा। तो भाई इसी रास्ते पे आगे जा के मेरे ख्याल 100-150 मीटर पे ही है माना विलेज, बट गाड़ी की पार्किंग यहीं तक है मैक्स। तो देखो ट्रैफिक लगा पड़ा। आगे है भैया गाड़ी की पार्किंग है? जगह देखी थी? थोड़ा है, फुल ही है भाई। मेरे को लग रहा है मोड़ के ना पीछे ही लगानी पड़ेगी कहीं, क्योंकि यहाँ तो फिर फंसे ही रह जाएंगे बेकार में। भाई कैसे तैसे करके एक स्लॉट मिल ही गया। देखना कितनी ज़्यादा भीड़ है और गाड़ियाँ आए जा रही है, जाने का नाम नहीं ले रही। लोग हो गई कि नहीं देख लेते जरा। चलो, बाइकों वालों ने देखो ना कितनी जगह खराब कर रखी है, बिड़ा के लगाते तो 1-2 गाड़ी और लग सकती थी यहाँ पे। वही है ना भाई, लोग बस अपनी गाड़ी लग जाए उतना ही सोचते हैं, उसके बाद दूसरा वार्ड में जाए। चलो जी, देखना आगे भी कितनी जगह है। वैसे तो ये यहाँ पे घुस सकती है एक गाड़ी, इधर देखो आ सकती है। इन बाइकों स्कूटरों को सही कर दिया जाए तो 3-4 गाड़ियाँ तो लगी जाएगी आराम से। तो जी ये मेन गेट है, देख सकते हो आप, माना गांव के लिए। यहाँ से एंट्री होएगी गांव के अंदर, और जितनी भी घूमने फिरने की जगह है वो इसी के अंदर जाने पे है। टिकट वगैरह कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं जी अंदर। यहाँ पे वेद व्यास जी की भी गुफा है और गणेश जी की भी गुफा है, वो स्टोरी अंदर ही बताऊँगा। बाकी यहाँ से मेन एंट्रेंस है। एंट्री करते वॉशरूम बने हुए, सुलभ शौचालय, कुछ शॉप्स वगैरह इधर भाई।
बाइक स्कूटर तो अंदर भी ला रखे लोगों ने मेरे ख्याल, जिनके यहाँ पे ये होटल वगैरह होम स्टेज रेस्टोरेंट है उनकी होंगी ये स्कूटी वगैरह। तो ये देखो इस तरह से विलेज बना रखा है। अब तो खैर काफ़ी टूरिस्ट ही जगह बन चुकी है ये, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, इस वजह से अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिलती है अब। ये देखो रेस्टोरेंट टाइप का है, मैगी परांठा डोसा वगैरह यहाँ भी मिल जाएगा बढ़िया। हाथ से बनी हुई ऊन की बहुत चीज़ें मिल रही है यहाँ पे, जैकेट टोपी ये सब कुछ। ये देखो तो ये भी आप ले सकते हो। यहाँ से देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है उन वाले पहाड़ों का जहाँ पे बर्फ़ है पूरी। और ये जो सामने आप देख रहे हो भाई ये है अलकनंदा रिवर। अब ये आ कहाँ से रही है उसके थोड़ी सी एक मिस्ट्री है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ से क्लियर व्यू आ नहीं रहा है, चलते आगे है तो बिल्कुल पतला सा ये एरिया ना, दोनों तरफ दुकानें हैं और बीच में से पतला सा रास्ता जा रहा है, ऐसे सीढ़ियाँ भी जा रही है। देखो कईयों के घरों में या छतों पे देखो, पहले के घर ऐसे बने होते थे टीन के शेल्टर वाले एक तरह से, अभी भी इधर बने हुए सबकी छतें ऐसी है टीन के, ये शेड लगा रखे है देखो उधर भी। कुछ लोगों ने अब नए बनाए होंगे उनके पक्के हो चुके हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर इस तरह से पत्थर और टीन की जो वो आती है ना चादर, उससे बने हुए। डोगी देखना भाई क्या मस्त प्यारा सा लग रहा है। पहले आपको संगम दिखाता हूँ मैं, जो बता रहा था ना कि एक सरस्वती नदी निकलती है यहाँ से, वो मिलती है अलकनंदा रिवर से, और फिर सरस्वती नदी गायब हो जाती है। तो ये देखो यहाँ के लोकल लोगों के घर है ये इस तरह से, और यहीं से ही नीचे रास्ता निकल रहा है। केशव प्रयाग के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? सीधा ही ना, ठीक है। तो जो संगम है उसको बोलते हैं केशव प्रयाग, तो यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं लोकल जो है यहाँ के। बाकी भाई किनले की पानी की बोतल ली है, 30 रुपए की मिली है। हमने पूछा कि MRP तो 20 है, तो वो कह रहे 10 रुपये यहाँ लाने के लगते हैं, जो कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है, लोग या तो सामान ढो के लाते हैं अपने कंधों पे, या फिर वही घोड़े खच्चरों का यूज़ होता है। और इस विलेज में भी भाई जितने लोग रहते हैं ना, ये सब नवंबर के बाद चले जाते हैं जोशीमठ वगैरह में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो जाती है यहाँ पे, और बर्फ़ वगैरह भी बहुत पड़ती है, तो रहने लायक होता नहीं है यहाँ का सिचुएशन, तो सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं। अब दूसरे घर होंगे इनके, या तो नीचे या फिर रेंट पे जाते होंगे, पता नहीं। बाकी केशव प्रयाग का तो नहीं दिखा, लेकिन भीम पुल का रास्ता तो दिख गया अपने को, लेफ्ट दिखा रहा है, तो चलते हैं भीम पुल ही दिखाता हूँ आपको। एक तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड में चलते चलते बोलने में ना भाई बहुत सांस फूलती है, वही हो रहा है। ये भाई इस विलेज का एक टेंपल है जो अभी फ़िलहाल बंद है, शायद सुबह और शाम को खुलता होगा। इस तरह से देखो एरिया, और वो सामने लिखा है भीम पुल। 900 मीटर है ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा हमें। चलो भाई अब क्या करें, चलते हैं। ये संगम यहीं से है रास्ता, जो संगम होता है यहीं पे दिखेगा, पास ही है, तो यहीं पे ही है भाई बता रहे हैं। चलो अब थोड़ा ओपन व्यू आ गया, देखो गांव के घर तो है लेकिन पहाड़ियाँ भी दिख रही है पूरी मस्त। कुछ कुछ दुकानें भाई बंद भी है यहाँ पर, और वैसे पानी पीने का भी बना हुआ है 20 मीटर की दूरी पे, तो पूछ के ही जा रहे हैं भाई। गूगल मैप पहाड़ों पे तो चकरा जाता है थोड़ा सा, तो उसके भरोसे जाना फालतू में बेकार ही है। घर भी भाई मस्त मस्त है, रंग बिरंगे से ना, ये देखो इस तरह से वॉल आर्ट बना रखा है घरों में। ये देखो भाई होम स्टे है, आपको भी रुकना हो तो इनका नंबर है, फ़ोन करके पूछ लेना। चढ़ाई है भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है चढ़ाई में, इसलिए पानी की बोतल ले ली थी हमने। ये देखो भाई कितना अच्छा वॉल आर्ट कर रखा है शिव जी पार्वती जी का। और वैसे ये जो माना विलेज है ना भाई, फेमस है महाभारत को लेके, तो 2-3 चीज़ें हैं महाभारत से रिलेटेड। सबसे पहले तो जो पांडव थे वो स्वर्ग के लिए जब गए थे, कहते कि इसी विलेज से होते हुए निकले थे, मतलब यहीं से ही रास्ता निकलता है। और एक ट्रैक है आगे वाटरफॉल का, मेरे ख्याल 5 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ तो नहीं जाने वाले, बट उस रास्ते से होते हुए गए थे। केशव प्रयाग आने वाला है भाई, वो दिखाता हूँ, फिर आपको दूसरी स्टोरी बताऊँगा यहाँ की। तो भाई चलते चलते ये बोर्ड आ गया सामने, आप देख सकते हो। भीम पुल लेफ्ट में है, सरस्वती धाम लेफ्ट में है, केशव प्रयाग जहाँ मैं जो आपको बता रहा था वो लेफ्ट में है, गणेश गुफा एंड वेद व्यास जी की जो गुफा है वो इस तरफ राइट में है यहाँ से। तो पहले ऐसा करते हैं, लेफ़्ट वाला कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद राइट वाला एरिया कवर करेंगे। मेरे ख्याल केशव प्रयाग तो आने ही वाला है, पास ही है। शॉप्स तो भाई काफ़ी खुली हुई है, मतलब जो वूल वाले कपड़े हैं ना काफ़ी मिल रहे हैं, मतलब लाइन से है बहुत सारी दुकानें। और यहाँ भी है देखो वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रॉपर। देखो भाई इस तरह से पहाड़ों को काट के ही रास्ते बनाए गए हैं, आधा पहाड़ ऐसे छोड़ भी दिया गया है शेड के लिए, बारिश आए तो नीचे छुप जाओ। और यहाँ देखो भाई पानी दिखना शुरू हो गया अलकनंदा रिवर का, थोड़ा सा और आगे चलना है अपने को बस, फिर हमें वो संगम दिखाई दीजिएगा। बेंच भी लगे हुए देखो बैठने के लिए। ये देखो भाई छोटी छोटी बोतलों में सरस्वती जल भी मिल रहा है जो सरस्वती नदी से निकलता है। भाई यहाँ पहुँच चुके हैं और वो सामने देखो 5 पांडव, द्रौपदी एंड सामने एक डॉग का भी स्टैचू दिखेगा, उसकी भी बताता हूँ स्टोरी। और ये जो रिवर आप नीचे बहती हुई देख रहे हो भाई, ये एक्चुअल में सरस्वती रिवर ही है। जी हाँ भाई, गूगल मैप पे भी ये सरस्वती नदी ही दिखा रहा है, शो कर रहा है। और आगे जाके वो कहीं पे अभी वहाँ यहाँ से तो नहीं दिख रहा, उस पॉइंट से दिखेगा शायद से, वहाँ से दिखाऊंगा। तो ये देखो भाई इस तरह का ये वाटरफॉल टाइप का बना हुआ है, यही सरस्वती नदी है। मतलब यहाँ से पानी निकल के नीचे जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे जा रहा है। ये देखो
तो ये पूरी सरस्वती नदी है भाई, एंड ये नीचे बहते हुए जा रही है, देख सकते हो आप। और भाई सरस्वती नदी के जस्ट साइड में एक ये टेम्पल बना हुआ है जो माँ सरस्वती जी का टेम्पल है, देख सकते हो। तो चलो अंदर चलते हैं, यहाँ के भी दर्शन करते हैं। अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड होगा नहीं शायद से, तो बाहर से ही मतलब दिखा दूंगा आपको जितना दिखेगा, क्योंकि नीचे देख सकते हो ये पूरी सरस्वती रिवर है। तो यहाँ पे भाई चप्पल जूते उतारेंगे बाहर और फिर अंदर जाके दर्शन करेंगे। यहाँ पे भी देखोगे ना वेद व्यास जी की मूर्ति लगी है और गणेश जी की भी मूर्ति लगी है। और ऐसा क्यों है, क्यों इन दोनों की यहाँ पे गुफा भी है, वो सब बताऊंगा आपको अच्छे से। बट ये वाला पार्ट भाई काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, नीचे का देखना मस्त एकदम है ना। ऊपर से आए हम और वहाँ देखो लिखा भी है प्रथम ग्राम माणा, यानी कि इंडियाज फर्स्ट विलेज माणा। और भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये है भीम पुल। अब यहाँ पे आपको स्टोरी लिखी दिख भी जाएगी। तो जब पांडव आए थे स्वर्ग के रास्ते के लिए, तो उस वक्त यहाँ पे जो मैंने आपको नीचे नदी दिखाई सरस्वती नदी, इसको पार करने के लिए ना जो भीम थे उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान उठा के यहाँ पे रख दी थी और मतलब ऐसा पुल बना दिया था चट्टान को, और फिर उसको पार करके आगे स्वर्ग के लिए निकले थे, जो ये वाला रास्ता है। तो इसलिए इसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और ये है वो भाई, मतलब ये पत्थर जो आप देख रहे हो इस तरह से उन्होंने रखा था। अब तो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये ग्रिल वगैरह लगा दी है, तो इसलिए ऐसा है, वरना पहले तो बस एक पत्थर रख के पुल बना दिया गया था। तो चलो भाई आगे चलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो जगह जगह पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। तो ये वाली भी है, वो भी है प्रथम, वो भी है। तो अभी हम ऊपर चलते जाएंगे। जो सबसे एंड वाली शॉप दिखेगी एक्चुअल में तो भाई वही है प्रथम शॉप, क्योंकि ये तो फिर चौथी पांचवी छठी हो गई ना, जो ऊपर होंगी वो होगी प्रथम। तो चलते हैं जी। और देख रहे हो मोदी जी की फोटो लगा रखी है चाय की दुकान पे। तो देखो ये चट्टान थी भाई जो भीम ने रखी थी यहाँ पर, और उससे पुल बनाया गया था। तो यहाँ से आपको दिख रही होगी। और ऐसा कहते हैं ये जो ऐसे लाइनें सी बनी हुई है ना, ये भीम की उंगलियों के निशान है जब उन्होंने इस पत्थर को उठाया। तो सोचो भाई ये पत्थर इतना बड़ा है तो भीम कितने बड़े होंगे, उनके हाथ कितने बड़े होंगे जो उन्होंने इसको उठा के यहाँ पे रखा। तो ऐसा बोलते हैं कि ये उनकी उंगलियों के निशान है जब उन्होंने उठाया था इस पत्थर को। बाकी ये रहा भाई केशव प्रयाग मार्ग, नीचे यहाँ से दिखेगा जो संगम दिखता है ना। तो चलो थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, फिर वापिस ऊपर आएंगे और वहाँ जाएंगे। काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, मैगी चाय वगैरह सब कुछ। आओ ध्यान से उतरना पड़ेगा, रास्ता कच्चा है क्योंकि यहाँ का ना, ये देखो पैर फिसल रहा है भाई। बिजली की तारे वारे भी ऐसी छोड़ रखी है इन्होंने। अच्छा सोलर है, तो ये सोलर लगा रखा है, उससे तार निकल रही है। तो थोड़ा संभाल के बस जूते ही पहन के आना भाई, यहाँ तो पैर फिसल रहे हैं चप्पलों में। आगे तो कच्चा सही रास्ता दिख रहा है, यहीं से देखते हैं अगर संगम दिख जाएगा। ज़्यादा नीचे तो हमें जाना नहीं, क्योंकि लोग हैं वहाँ पे भी, देखोगे ना आप कई लोग नीचे तक पहुँचे हुए हैं सरस्वती नदी के वहाँ। बाकी भाई ओवरऑल नज़ारा देखो, ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स और नीचे सरस्वती नदी बहती हुई। ओए होए होए। अब इस सरस्वती नदी का जो भी है ना भाई वो यहीं तक ही है, क्योंकि आगे ये सरस्वती नदी वहाँ केशव प्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा रिवर से, और इसके बाद इस नदी का वजूद ख़त्म हो जाता है। सिर्फ अलकनंदा रिवर ही आगे तक जाती है, जो रुद्रप्रयाग में मैंने आपको बताया था कि भागीरथ नदी से मिलके गंगा नदी बनाती है। तो देखो यहाँ तो इतना तगड़ा फ्लो है भाई इस नदी का, बट आगे आगे आप देखोगे ना धीरे धीरे भाई फ्लो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है। मतलब देखो कितनी शांत दिख रही है आपको नदी आगे, और यहाँ देखो कितना तेज पानी है। तो ये कहते हैं ऐसे आगे जाते जाते ना नदी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सरस्वती नदी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके पीछे की स्टोरी ना जो गणेश गुफा है और वेद व्यास गुफा है उससे रिलेटेड है। चलो यहीं पे बता देता हूँ, वहाँ पे छोड़ो, थोड़ा आपको भी समझ आ जाएगा कि सरस्वती नदी किस रीजन की वजह से गायब हो गई। तो दो रीजन है, एक साइंटिफिक और एक हमारे मतलब पुरानी कहानियों के हिसाब से, मतलब पुराने वेदों के हिसाब से। सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हिलने की वजह से जो सरस्वती नदी है वो वहाँ से ना बिल्कुल गायब हो गई काफ़ी सालों के गैप में, और अब वो नदी ना ज़मीन के अंदर से तैरती है। जी हाँ, मतलब ज़मीन के ऊपर नहीं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से ज़मीन धरती में एक तरह से क्रैक वरैक आ गए, हिल गई धरती, और सरस्वती नदी नीचे चली गई है और वो अब ज़मीन के नीचे से बहती है। तो ये तो साइंटिफिक रीज़न है। तो अगर आपको नीचे तक जाना है भाई उस पानी तक, तो इन पतले पतले रस्तों से जाना पड़ेगा। और यहाँ लिखा भी है भाई रेलिंग पे ज़्यादा वेट ना डालें, बिल्कुल ही पतला है भाई, कच्चा रास्ता है। और होते 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 वो देखो वहाँ का रास्ता थोड़ा पक्का दिख रहा है मुझे, और आप नीचे जा सकते हो। हम खैर नीचे नहीं जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मई 2026 के हिसाब से जब तक ये वाली दुकान बनी नहीं है, अगर ये बन गई तो ये फर्स्ट एक तरह से शॉप हो जाएगी विलेज की, मतलब सॉरी इंडिया की। और अभी तक जहाँ पे नीचे मैं बैठा था अभी फ़िलहाल झंडे लगे हुए थे इंडिया के, वो फर्स्ट शॉप है। वो है या उससे भी ऊपर एक छोटी सी शॉप है, आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये वो देखो जहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये रहा। तो ये हल्की सी उससे और हाइट पे है, तो इसको भी आप फर्स्ट शॉप बोल सकते हो। थोड़े टाइम बाद जब ये बन जाएगी तो ये हो जाएगी फर्स्ट। भाई बोर्ड तो लगा है लेकिन वहाँ दुकान दिख नहीं रही कोई भी। तो अगर वहाँ कोई दुकान नहीं है इसका मतलब है यही वाली जो है वो फर्स्ट शॉप है हमारे इंडिया की एक तरह से। चलो भाई, तो इंडिया की फर्स्ट शॉप में से चाय पीते हैं। मैं तो खैर पीता नहीं हूँ,
कुछ और देख लूँगा, मिल जाएगा तो अपने लिए, पर सही है ना। लिखा भी आई लव फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया माना विलेज। ये है भाई शॉप बड़ी सी, देखो ड्रिंक्स वगैरह ही मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक और चाय कॉफ़ी तो है ही, मैगी चाउमीन भी है। भैया कुल्हड़ चाय भी है क्या? है भैया, एक बना देना। बड़ा साइज है छोटा है? बना दो, एक ही बना दो, कर दो। पकोड़े भी है भाई यहाँ पे, आलू के, गोभी के और पनीर के, ब्रेड पकोड़े भी है, चना भी है। तो पकोड़े और चाय लिया खाली, मैं पकोड़े खा लूँगा। लो जी लो, ये आ गई है अपनी चाय इंडिया के फर्स्ट दुकान से। फर्स्ट देख लो इंडिया एंटर करते वक्त और इंडिया एग्जिट करते वक्त लास्ट हो गई एक तरह से। और ये आ गए भाई अपने यहाँ पे पनीर और आलू के मिक्स पकोड़े। भाई देखो अभी हम फिलहाल हैं यहाँ पर, और ये जो आप ब्लैक बाउंड्री देख रही हो ये एक्चुअल में तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर है, मतलब उसके उधर तिब्बत का रीजन आ जाता है और हम अभी यहाँ पर है फिलहाल। तो अब आप देखोगे ये पूरा आगे रास्ता जाते 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 यहाँ कहीं बॉर्डर आता है, जो कि अभी काफ़ी दूर है, मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर तो होगा यहाँ से। और सरस्वती पर्वत भी है देखो यहीं पे बिल्कुल बॉर्डर पे। और वो जो मैं वसुधरा वाटरफॉल कह रहा था वो यहाँ से ट्रैकिंग निकलती है, ये देखो यहाँ तक जाने पे। तो ये वाटरफॉल है पूरा एरिया, ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ये है ट्रैकिंग वहाँ के लिए। चलो जी चाय और पकोड़े खा लिया, वापसी की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते में एक जगह मोमो भी मिल रहे थे, मोमो भी ट्राई करते जाएंगे। और बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो दोपहर को 3 बजे खुलेगा और आरती का टाइम शायद 5:30-6 बजे होता है। तो देखते हैं, कोशिश रहेगी कि आरती के टाइम पे जाए, पर भीड़ बहुत होगी आरती के टाइम। जी आपको वीडियो बहुत देखा है, धन्यवाद जी। आपने साइड आ जाओ। आपने जितना घूमा है। हाँ। कहाँ से हो? लखनऊ से लेके वो सॉरी आप गुड़गांव से ना? आप कहाँ से हो? मैं जैसे लखनऊ से हूँ हाँ और ये जैसे है। सही है, चलो बढ़िया लगा। पूरा मैंने आपका देखा है वीडियो, आपने ऑस्ट्रेलिया से पूरा किया है। हाँ जी हाँ जी, वहाँ का ट्रिप आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। थैंक यू। सर एक सेल्फी हमारा निकलने दो एक बार। मैं तो व्लॉग बनाता चल रहा था भाई, ये भैया ने तो डरा ही दिया अचानक से एकदम। मैं अभी डर गया, क्या हो गया भाई साहब एकदम से। ये है भाई यहाँ पे मिल रहे हैं मोमो, ये देखो शायद गर्म नहीं होंगे, बोलना पड़ेगा फिर करेंगे। ये खत्म हो गए भाई उनके पास तो मोमो, और देखते हैं कहीं पे मिलते हैं तो। चलो